वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। द आर्टिकल। तो द वर्ड आर्टिकल मीन्स अ पर्टिकुलर थिंग which is singled out from others in its class. So the word article means a particular thing which is singled out from others in its class. तो आर्टिकल का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर थिंग जिसके बारे में वो बता रहा हो, उसकी क्लास से वो अलग हो। जैसे 3 words आर यूज्ड टू सिंगल आउट अ थिंग और थिंग्स फ्रॉम अदर्स। तो दे आर ए एंड द। ये क्या होते हैं? ये इन्हें ही कहा जाता है आर्टिकल। These 3 words are now themselves known as articles in English grammar, and the singular is article. तो आर्टिकल क्या होते हैं? These words are used to single out a thing or things from others. तो किसी चीज से, किसी थिंग, कोई पर्टिकुलर थिंग को उसकी क्लास से अलग, सिंगल बताने के लिए हम यूज करते हैं आर्टिकल्स का, अलग बताने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, that is for example, we write with a pen. So in each these sentences, a or an has been used to single out a noun from its class. जैसे पेन, नाइफ, एग, ये नाउन है। तो in each sentence a or an has been used to single out a noun from its class, but not in a definite manner. In sentence 1, a pen means any pen out of the whole world of pens. So ये सिंगल आउट कर रहा है वर्ल्ड के जितने भी पेन हैं उनमें से किसी एक पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। A pen means any one pen out of the whole world of pens. A knife means any knife out of the whole world of knives. I take an egg for breakfast. So here an egg means any egg from the whole world of eggs, any egg. So these are articles. It is clear that articles a and do not point out nouns. Okay, it is clear that article a and do not point out nouns definitely, but only indefinitely. So they are called indefinite articles. तो यहाँ पर a और an है किसी, ना यहाँ ए किसी डेफिनेट पेन के बारे में बात कर रहा है, ना ही किसी पर्टिकुलर नाइफ के बारे में बात हो रही है, ना ही किसी पर्टिकुलर एग के बारे में बात हो रही है। इसलिए ए और एन को और क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी बोलते हैं। तो चलिए ए और एन का यूज करने का कुछ रूल देखते हैं। यूज ऑफ ए एन को और क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि वो किसी भी चीज को
डू नॉट पॉइंट आउट नाउन्स डेफिनेटली, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में ये डिनोट नहीं करते हैं, हमें किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं बताते हैं, इसलिए ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स भी कहलाते हैं। तो देयर आर सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ ए एंड एन। तो हमें मालूम है इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स, उसमें से 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ and U, and the rest 21 alphabets are consonant. Rest इनके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स होंगे 21 अल्फाबेट जो रिमेनिंग है वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो बस ए और एन के यूज में इन्हीं वोवेल्स और इन्हीं कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल होता है। तो चलिए रूल नंबर 1 देखते हैं। सो फर्स्ट रूल इज ए और एन। ए और एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब नाउन का वो फॉर्म जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। काउंटेबल मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ऐसे नाउन के आगे ए या एन लगता है। ऐसे नाउन के आगे ए और एन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग, अ मैन, अ माउस, एन आई, एन ईल, एन एंट। तो ये सब सिंगुलर फॉर्म है और काउंटेबल नाउन है। मतलब आप डॉग को काउंट कर सकते हो, मैन को काउंट कर सकते हो, माउस, एंट, आई, आप इन सब चीज़ों को काउंट कर सकते हो। सो इनके आगे ए या एन लगता है। अब आप बोलेंगे कि मेन यूज ऑफ ए और एन जो होता है रूल वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का, आपने वो क्यों नहीं बताया? तो वो इसके बाद मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसलिए मैंने इसे पहले बता दिया कि ये दोनों में यूज होता है। अब ये दोनों में कॉमन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ए और एन दोनों के लिए ये रूल यूज होता है। अब जो मैं बताऊंगी वो सिर्फ एन और ए के लिए होगा, इसलिए इस रूल को मैंने फर्स्ट बताया है। सेकेंड रूल, A, that is a, is used before nouns that begins with a consonant or consonant sound। तो A का यूज कहाँ होता है? जहां बिफोर नाउन्स, A का यूज होता है बिफोर नाउन्स that begins with a consonant sound। तो ऑलवेज नेसेसरी नहीं है कि बिफोर कॉन्सोनेंट हम ए का ही यूज करें। अगर कोई वॉवेल वाला वर्ड भी अगर कॉन्सोनेंट साउंड करता है, कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए, तब हम ए का यूज करते हैं, तब हम ए का यूज करते हैं। Always remember, A is used before nouns that begins with a consonant sound। consonant होगा तब तो
होगा, बट नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज। तो उसके लिए क्या रूल है? ए इज यूज्ड बिफोर nouns that begins with a consonant sound. So that begins with a consonant sound. तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. A map, a uniform, a university, a 1 rupee note, a basket. अब यहां देखिए, अब बास्केट. अब इन एग्जाम्पल्स में, अब इस एग्जाम्पल्स में आपको क्या दिख रहा है? ये जो वर्ड है एम, ये कॉन्सोनेंट है. मैप, म, तो ए का यूज हुआ है. मैप, प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? मैप. माँ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए क्या लगाया है? ए. अब यहां तो ये वॉवेल है, ये देखिए यू वॉवेल है, ये एम कॉन्सोनेंट है, फिर भी यहां पर ए का यूज हुआ है. ए यूनिफॉर्म, तो यहां पर यू, यूनिफॉर्म में यू वाला यू नहीं, वाई ओ यू वाला प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, बाई वाला प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यूनिफॉर्म में. इस वजह से यहाँ पर ए का यूज हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है. आ यूनिवर्सिटी, यू जो है एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला और यूज होता है, लेकिन यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी, तो यू यही वाला वाई ओ यू ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन में आएगा. इसलिए यहाँ पे वॉवेल होते हुए भी हम ए का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है. अ 1 रुपी नोट, यहां पर भी ओ जो है क्या है? वॉवेल है, बट ये साउंड क्या कर रहा है? 1, ना साउंड आ रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है एन का. 1, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहां पर ए का यूज किया है. ए बास्केट, बी. सो यहां पे ऑलरेडी कॉन्सोनेंट है, साउंड भी उसका कॉन्सोनेंट का ही आ रहा है, इसलिए अ बास्केट. तो ये कुछ रूल है अबाउट ए, यूज ऑफ ए आर्टिकल के. सो यूज ऑफ एन, सेम रूल. An is used before nouns that begins with vowel sound. So, vowel जैसा साउंड अगर आता है तो वो वर्ड क्या होगा? वो वर्ड क्या होगा आपका? अगर वॉवेल जैसे साउंड आता है तो वो वर्ड होता है एन. उसके आगे वो वर्ड नहीं, सॉरी, उस वर्ड के आगे क्या लगेगा? एन लगेगा. तो इसमें भी आपको वॉवेल वाले वर्ड जो है, नॉट नेसेसरी कि उसके आगे एन लगे. समटाइम्स वो वॉवेल साउंड देते हैं तो भी उनके आगे एन लगेगा, जैसे कि हमने ए में पढ़ा था. जैसे चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. एन ईयर, एन इंक पॉट, इंक, आई, ये क्या है?
वॉवेल हैं तो इनके आगे एन लगा और इनका प्रोनाउंसिएशन भी जो वॉवेल का साउंड ही आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए एन ईयर, एन इंपॉर्ट, यहाँ दो वॉवेल साउंड था, वॉवेल थे तो एन लगा दिया, लेकिन एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? HOUR, एच जो है एच है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, फिर भी हमने एन लगाया है क्योंकि ये एक वॉवेल साउंड देते हैं। HOUR हवर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? HOUR आवर, ओ से प्रोनाउंस होता है और आवर। एंड हॉनेस्ट मैन नहीं, एंड ऑनेस्ट मैन, एच साइलेंट हो जाता है, ओ से प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड देता है ओ का, इसलिए हम यहाँ पर एन लगाते हैं। अब नेक्स्ट एन एम पी, एन एम ए, तो यहाँ एम ए आ रहा है, ए साउंड वॉवेल साउंड निकल रहा है, एम मां नहीं निकल रहा है, ए निकल रहा है, एम तो वो ए का वॉवेल साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे एन एम पी और एन एम ए का यूज हुआ है। अब लास्ट है यूज ऑफ दी, द, जो भी आप बोलते हो, तो ये क्या है? जो यूज ऑफ द, इसके मैं कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर देखिए, इन ईच सेंटेंस द हैज बीन यूज्ड टू सिंगल आउट अ नाउन फ्रॉम इट्स क्लास इन अ डेफिनेट वे। See here, the is used here, here, here and here. So, in the first sentence, the son greeted his father. So here in the first sentence, the son greeted his father. Here the son means a particular boy, a particular son, not any boy out of the whole world of boys. Here we are talking about a particular boy who greeted his father. So this we are saying about a particular. What are we are talking about? A particular boy. A और N में क्या था? Any boy of in the whole world. तो यहाँ पर the son एक particular boy, मतलब एक क्लास जो है उसका, the has been used to single out a noun from its class. तो यहाँ पर boy के क्लास में से एक particular boy के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है the Gita means, the Gita is a sacred book. तो यहाँ पर जो गीता है वो क्या है? एक पर्टिकुलर बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए द गीता। लास्ट, द हंटर एम्ड एट द डोव। तो यहाँ पर हम द हंटर मीन्स अ पर्टिकुलर हंटर एंड द डव मीन्स अ पर्टिकुलर डव। सो
एक पर्टिकुलर हंटर, किसी एक स्पेशल, जो मतलब किसी एक हंटर के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं, उसने एक पर्टिकुलर जो डव है उसके ऊपर निशाना लगाया। तो यहाँ हम एक पर्टिकुलर हंटर, एक पर्टिकुलर डव, एक पर्टिकुलर बुक, एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। सो इट इज वेरी क्लियर दैट द आर्टिकल द points out nouns definitely, that is particularly, so it is called the definite article. सन, गीता, हंटर, डव, ये सब नाउन है। तो जब किसी नाउन को किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में लिखा हो तो वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं और द होता है डेफिनेट आर्टिकल। So there are certain rules regarding the use of the, whatever you call the or the, same thing। तो जिस तरीके से ए एन के लिए रूल होता है, सिमिलरली द के लिए भी रूल होता है। द फर्स्ट रूल इज द आर्टिकल, अब यहाँ द आर्टिकल का मतलब वो द नहीं है। द आर्टिकल द इज द सेम फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल्स एंड फॉर ऑल genders. So the is used for same for singular and plural and for all gender. So here the is used same as, same for singulars so article the or the is used same for singulars, plurals and for all genders। मतलब अगर कोई वर्ड उसका सिंगुलर हो तो भी उस वर्ड के लिए द ही यूज होगा, प्लूरल हो तो भी द यूज होगा, और कोई जेंडर है सभी जेंडर के लिए, चाहे वो मस्कुलाइन या फेमाइन मतलब मेल या फीमेल हो, कोई सा भी जेंडर हो, सबके आगे एक पर्टिकुलर नाउन के आगे द ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल the boy the boys, तो the boy हो चाहे the boys हो, सबके आगे द ही लगेगा। the king, the lady, इन सब के आगे द ही यूज होगा। नेक्स्ट रूल इज द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन विच इज वन। मतलब जो वर्ल्ड में, दुनिया में इकलौता है, ओनली वन हो, उस तरीके के नाउन के आगे भी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर है, डेफिनेट है, तो उसके आगे भी क्या लगता है, द लगता है। जैसे तो इन सब के आगे द क्यों लगेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अर्थ प्लैनेट एक ही है, सन एक ही है, स्काई एक ही है, मून एक ही है, तो बिफोर नाउन विच इज वन, तो ये ओनली वन है, तो इनके
साथ भी द लगता है, जैसे द नॉर्थ पोल, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल। इस तरीके से ये एक ओनली वन है, वर्ल्ड में ओनली वन है, तो उनके आगे क्या लगेगा? द लगेगा। तो जब मैं आर्टिकल द के बारे में बता रही थी तो मैंने जो 3 एग्जाम्पल्स दिए थे, द सन ग्रीटेड हिज फादर, द गीता इज द सेक्रेट बुक, हाँ, और द हंटर एम्ड एट द डव, तो वही रूल यहाँ पे लगेगा। द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन विच हैज बिकम अ डेफिनेट। तो किसी डेफिनेट, किसी पर्टिकुलर नाउन के आगे द यूज होता है। तो जैसे हमने अभी बताया था, किसी पर्टिकुलर डेफिनेट नाउन, द The Quran is a holy book of The Quran is a holy book of Muslims. तो द कुरान, तो हम एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हमने गीता के बारे में वहां बात की थी, उसी तरीके से हम कुरान के बारे में बात कर रहे हैं। द कुरान इज अ होली बुक ऑफ मुस्लिम्स। तो कुरान एक पर्टिकुलर बुक के बारे में, एक डेफिनेट नाउन है, तो उसके बिफोर क्या लगता है? आर्टिकल द यूज होता है। तो द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव्स। तो सुपरलेटिव्स क्या होता है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है सुपरलेटिव। तो यहाँ पर द हिमालयाज, अभी हमने बताया जो चीज ओनली वन होती है उसके आगे भी द लगता है। तो द हिमालयाज, तो हिमालय केवल एक है इसलिए द हिमालय। उसके बाद आर द हाईएस्ट माउंटेन, ये क्या है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। 3 तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और लास्ट सुपरलेटिव। तो हाई, 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 हायर, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट जो है वो है सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, हिमालय का कंपैरिजन बाकी माउंटेन्स के साथ हो रहा है कि हिमालय हाईएस्ट, उन सबसे ऊंची है। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। तो ऑलवेज विद द सुपरलेटिव डिग्री हमें क्या यूज करना है? द का यूज करना है, इसलिए यहाँ पर द यूज हुआ है। हिमालय यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा यूज होगा आर्टिकल द। नेक्स्ट, the article the is used before a noun that stands for its whole class। मतलब जब कोई चीज, मतलब नाउन, किसी अपनी पूरी होल क्लास, जो उनकी एक जाति है, उसको संबोधित कर रहा हो, उसका स्टैंड कर रहा हो, तो उसके आगे क्या लगेगा? उसके आगे लगेगा द। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में लिखा है द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो यहाँ द डॉग इसलिए लगा है क्योंकि वो पूरे एनिमल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डॉग उसमें से फेथफुल एनिमल है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी एनिमल क्लास को।
एक नॉर्मल सेंटेंस, अ डॉग इज अ पेट एनिमल। तो यहाँ पर वो किसी क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वहां पे हम बता रहे हैं कि अ डॉग इज अ पेट एनिमल, अ डॉग इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो किसी क्लास को नहीं, वो एक नॉर्मल वर्ड है, वहां पे नाउन है। तो हम वहां पर एक नॉर्मल नाउन था तो वहां पर हमने ए का यूज किया, लेकिन यहाँ पर वो अपनी पूरी होल क्लास, मतलब एक जो एनिमल जाति है, जानवर जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो फेथफुल होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर द डॉग यूज कर रहे हैं। अब इस रूल में द आर्टिकल द इज यूज बिफोर एन एडजेक्टिव टू मेक इट अ नाउन स्टैंडिंग फॉर अ होल क्लास ऑफ पर्सन्स। तो यहाँ पर बिफोर एन एडजेक्टिव यूज होगा एक होल क्लास ऑफ पर्सन्स के अगेंस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे द रिच मस्ट बी, तो यहाँ पे रिच एडजेक्टिव है, पर यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है अ क्लास ऑफ पर्सन, दोज आर रिच। है द पुअर, तो द पुअर, पुअर भी यहाँ एडजेक्टिव है, तो ये पीपल्स के बारे में बता रहा जो पुअर है। तो एक होल क्लास ऑफ पर्सन्स या पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनके आगे भी लगता है द। द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, जैसे द अरेबियन सी, before the name of river, like the Ganga, before the name of range of mountains, like the Himalayas, like group of islands, like the West Indies, like plural name of countries, जैसे कि the USA, the UAE, ये plural name of countries, the USA, United States of America, UAE, United Arab Emirates। so इस तरीके की चीजों के आगे भी आर्टिकल द का यूज होता है। सो द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ ट्रेन्स, बुक्स, न्यूज़पेपर, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, books, the Bible, newspaper, the Times of India, the Hindustan Times, the Navbharat Times। इस तरीके से इन सब के नाम के आगे भी आर्टिकल द का यूज होता है। होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, तो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।